वहीं यास तूफान को लेकर पूर्वी यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज आंधी और गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 26 से 28 मई के बीच बारिश होने के आसार भी लगाए जा रहे हैं। तो लखनऊ तक असर देखने को मिल सकता है इस तूफान का। चक्रवाती तूफान यस के संकेत फिलहाल उत्तर प्रदेश में दिखाई दे सकते हैं और इसी को देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 26 से 28 मई के बीच बारिश होने के आसार हैं और ऐसे में लखनऊ तक इसके आसार जो है वो दिखाई दे सकते हैं। तो यास तूफान को लेकर पूर्वी यूपी के तमाम जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज आंधी और गर्जन हो सकती है। इसी के साथ तमाम जो लोग हैं उनको बचने की हिदायत दी गई है कि आप अपने घरों में ही रहें। जिस तरीके से हमने देखा था चक्रवाती तूफान ताउते ने हड़कंप मचा हुआ था, तबाही मचाई हुई थी देश के तमाम राज्यों में, यूपी में भी इसका असर दिखाई दिया था और ऐसे में फिलहाल यास तूफान के संकेत भी यूपी के पूर्वी जिलों में दिखाई दे सकते हैं। इसी को देखते हुए फिलहाल अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो 24 से 28 मई के बीच बारिश होने के आसार हैं, तेज बारिश हो सकती है। इसी को देखते हुए फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है। तो पूर्वी यूपी के तमाम जिले हैं जहां पर तूफान के चलते अलर्ट जारी किया गया है। तो बंगाल और ओडिशा में इस तूफान का असर दिखाई गया था शुरुआती दौर में और धीरे धीरे हो सकता है कि ये असर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी दिखाई दे। इसी को देखते हुए फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आप अपने घरों में ही रहें। ऐसे में तमाम जो शहरें या फिर गांव गंगा किनारे आते हैं उनको खासतौर से अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और साथ ही में तेज गर्जन हो सकती है, बारिश हो सकती है। उसी को देखते हुए ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो 26 से 28 मई के बीच में बारिश होने के आसार हैं और लखनऊ तक खासतौर से इसके आसार देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आप अपनी सावधानी रखिए। हालांकि लगातार इसी को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है और फिलहाल ये आसार जो है वो 26 से 28 मई के बीच में यूपी में दिखाई दे सकते हैं। तमाम पूर्वी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर इस तूफान के असर दिखाई दे सकता है। तो यास तूफान लगातार तबाही मचा रहा है, तमाम घर जो हैं वो उजड़ चुके हैं और ऐसे में देखिए तस्वीरें काफी भयावह तस्वीरें हैं जहां पर ये मंजर काफी दर्द भरा दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक जो है जिस तरीके से तमाम जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं लगातार मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही हैं और अब जो अलर्ट है वो उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए भी आ चुका है। यानी कि 26 से 28 मई के बीच में इस तूफान का असर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी दिखाई दे सकता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आपको जहां पर उत्तर प्रदेश में यास तूफान का असर दिखाई दे सकता है और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और अभी से तमाम जो टीमें हैं वो अलर्ट पर हैं। तो थोड़ी देर में फिलहाल ये जो तूफान है वो बंगाल और ओडिशा में तेज हवाओं के साथ आएगा और आसार अब ये है कि 26 से 28 मई के बीच में ये आसार उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी दिखाई दे सकते हैं। तो लगातार जो साइक्लोन है यस वो अपने भयावह रूप में आ रहा है और इसी को देखते हुए तमाम जो टीमें हैं उनको तैनात कर दिया गया है। लगातार एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें जो है तैनात की जा चुकी हैं। तो 26 से 28 मई के बीच का समय दिया गया है जब उत्तर प्रदेश के इलाकों में ये अपना असर दिखा सकता है और इसी को देखते हुए तमाम तैयारियां प्रशासन करने में अभी से लगा हुआ है। तो लखनऊ तक इसके आसार दिखाई दे सकते हैं और इसी को देखते हुए ये खबरें आपको बता रहे हैं। तो बंगाल की खाड़ी से उठा ये चक्रवाती तूफान अब उत्तर प्रदेश का रुख ले सकता है। इसी को देखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं और अलर्ट किया जा रहा है। तो चक्रवाती तूफान यस जो है वो तेजी के साथ लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में इसका असर उत्तर प्रदेश के भी तमाम इलाकों में दिखाई दे सकता है। लगातार समुद्र का पानी तमाम घरों में घुसता है और ऐसे में ये जो घर हैं वो फिलहाल बंजर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। चूंकि जिस तरीके से चक्रवाती तूफान आता है तो उसका जो मंजर होता है बेहद ही खतरनाक होता है, घातक होता है। ऐसे में
इससे बचने के लिए पहले से ही अलर्ट जारी किया जा रहा है, जहां पर 26 से 28 मई के बीच में बारिश होने के आसार यूपी में दिखाई दे सकते हैं। खासतौर से यूपी की तमाम जो पूर्वी इलाके हैं, पूर्वी जिले हैं, वहां पर इसका असर दिखाई दे सकता है और लखनऊ भी इसका असर दिखाई दे सकता है, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में तमाम टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, सावधानी रखी जाए। इसी पर जानकारी लेंगे हमारे रिपोर्टर से, जो कि जितेंद्र जी लगातार लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, फिलहाल जो ये तूफान है वो लगातार अपने भयावह रूप में आ रहा है, ऐसे में लखनऊ भी जो है, लखनऊ को इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। फिलहाल क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं? जो भारत है उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर, फिर दूसरी लहर और उसके बाद ताउते तूफान और अब यास तूफान, यानी लगातार कहीं ना कहीं बादल जो भारत की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ी है, यूपी की मुश्किलें लगातार बढ़ी है। तो वहीं ताउते पे को लेकर भी जब तूफान आया था तभी भी अलर्ट किया गया था और अब 27 जिलों को जो कि अलर्ट किया गया है, क्योंकि पूर्वी है लखनऊ के जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र है उनको जो अलर्ट पे रखा गया है। इसमें कहीं ना कहीं यास तूफान को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो है भारी बारिश और आंधी के आसार बताए जा रहे हैं। 26 से 28 तक ये 2 दिन अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि यास तूफान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पहुंच चुका है और अपनी तेजी से तबाही मचाने का काम है वो लगातार जारी कर रहा है। और कहीं ना कहीं आज अब से कुछ ही देर बाद पश्चिम बंगाल में भी ये टकरा सकता है और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। लगभग 11 लाख लोगों को उन्होंने जो निचले तटीय क्षेत्र है उनको वहां पर शिफ्ट करा दिया गया है और बड़ी संख्या में एनडीआरएफ की टीमें जो नदियों की उसमें काम करते हैं, जो लोगों को बचाने का एनडीआरएफ की टीमें हैं वो सब कर गए और 74,000 लगभग कर्मचारी पश्चिम बंगाल में लगाए गए हैं। तो यूपी में भी अलर्ट कर दिया गया है और 26 से 28 तक ये अलर्ट किया गया है। और कहीं ना कहीं चाहे वो बनारस हो चाहे लखनऊ है, हालांकि लखनऊ में बतासर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आएगा, आंधी बारिश जो होगी वो होगी, लेकिन बनारस में कुछ तेजी पकड़ी जा सकती है यास तूफान। तो वही सरकार ने अलर्ट कर दिया है और अलर्ट को देखते हुए मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, सरकार ने अलर्ट बोर्ड पे सभी जो एनडीआरएफ के एसडीआरएफ की टीमें हैं उनको अलर्ट पे रखा है कि अगर किसी तरह की स्थिति बनती है, जो नदी किनारे जो लोग रहते हैं और जो तटीय क्षेत्र के आसपास रहते हैं उनको हटाने का काम किया जाएगा। तो लगातार जो मुश्किलें हैं वो उत्तर प्रदेश की कम होने का नाम नहीं ले रही है, किसी न किसी रूप में लगातार मुश्किलें आती जा रही है। बिल्कुल लवकेश, जिस तरीके से हमने देखा था कि ताउते तूफान ने काफी तबाही मचाई थी, इसका असर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में दिखाई दिया था। ऐसे में वाराणसी कितना तैयार है फिलहाल यास के लिए? देखिए, हम आपको बता दें कि यास तूफान को लेकर के वाराणसी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। पूरी तरीके से दिशा निर्देश जो भी नदी किनारे गांव घर है उनको दूसरी जगह सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा रहा है और 28 तारीख तक नाविकों को पूरी तरीके से पाबंद लगाया गया है कि वो नाव लेकर के नहीं जाएंगे। और जिला अधिकारी ने यहाँ पर तूफान को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया। उन्होंने अपने जो राजस्व की टीम है, लेखपाल हो चाहे कानून गो हो, सभी को बता दिया है, निर्देश दे दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। और पूरी तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तो तैयारियों की तो पूरी तरीके से वाराणसी प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है और भ्रमण कर रही है गंगा में, नदी में, और जो आस पड़ोस के गाँव है उनको जारी कर रही है, नोटिस जारी कर रही है कि और लाउड स्पीकर के माध्यम से उनको सूचना दे रही है कि जो यास तूफान आने वाला उसको लेकर के आप लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे, अनावश्यक का बाहर निकलने की किसी भी तरीके की जोखिम लेने की किसी जनता की जरूरत नहीं है। ये बार बार अपील जिला अधिकारी महोदय द्वारा किया जा रहा है। जी श्याम, सिद्धार्थनगर में यास तूफान को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं अभी? जी, कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर की बात कर ले तो सिद्धार्थनगर में भी ताउते को लेकर तूफान को पूरी तरह से अलर्ट तो था ही पहले ही, लेकिन जब से याद की कवायद शुरू हुई है तो लेकर सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी ने सभी को निर्देश दिए हैं कि सभी लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। 26 से 28 तक का जो डेडलाइन दिया गया उसमें पूरी तरह से सभी लोग सुरक्षित अपने घर पर रहें और कोई भी बिन वजह के बाहर ना निकले। और सभी तरह से जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है कि अगर कोई भी कहीं भी घटना अप्रिय होती है तो उस पर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क अपनी निगाहें बनाई हुई है। जी
लखनऊ में भी कहा गया है कि इसका असर दिखाई देगा। ऐसे में 26 और 28 मई के बीच में खासतौर से तेज बारिश होगी, जिसके बाद इसका असर जो है वो दिखाई दे सकता है। ऐसे में काफी तबाही ना हो, इससे बचने के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस अभी जारी की गई है? देखिए, कहीं ना कहीं साक्षी लगातार जो जिला प्रशासन है वो सख्त हो चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरे यूपी में अलर्ट मोड पे है और लगातार तैयारियां की जा रही है। जो मछुआरे नदियों में जाते हैं उनको भी वहां से ना जाने की हिदायत दी कि अभी वो नाव ना उतारे, और साथ ही साथ जो तटीय क्षेत्र है वहां जो गांव हैं, जो लोग वहां बसे हैं, उनको हटाने का काम भी किया जाएगा। उनको अलर्ट भी रखा जाएगा कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की स्थिति बढ़ती है, क्योंकि ताउते तूफान में आप साक्षी देखा था 3 से 4 दिन लखनऊ में लगातार बारिशें उत्तर प्रदेश समेत लखनऊ में भी धीरे धीरे हुई थी और आंधी भी आई थी। तो लगातार, हालांकि मौसम विभाग के अनुसार ज्यादा कुछ असर लखनऊ में नहीं करेगा, क्योंकि लगातार जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर थोड़ा सा कम है और यहाँ पर कोई बड़ी नदी भी नहीं है आसपास, वहाँ गोमती नदी है सिर्फ। और इसको देखते हुए बिल्कुल भी कोशिश प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है कि अगर किसी तरह की स्थिति बिगड़ती है तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं वो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के यूपी के जो पूर्वी क्षेत्र है, उनको खासा अलर्ट मोड रखा गया है, चाहे बनारस हो चाहे कानपुर हो, जहाँ पर तटीय क्षेत्र बड़ी संख्या में है। तो जाहिर सी बात है कि सबको बिल्कुल तैयारी करके बिल्कुल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यूपी सरकार ने भी अलर्ट रखा है मौसम विभाग के साथ। और स्थिति यह है कि हालांकि लखनऊ में ज्यादातर असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन यूपी के जो पूर्वी क्षेत्र है उससे ज्यादा असर दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही तमाम जानकारी हमको देने के लिए।